नमस्कार। आज 11 दिसंबर सुबह का टॉप हेडलाइंस क्या है, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था, वो संवैधानिक रूप से वैध था या नहीं। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत देव सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। मामले पर सुनवाई 2 अगस्त को शुरू हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाए, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में पूर्ववर्ती राज्य के संविधान का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा, संविधान सभा के विलुप्त हो जाने से अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा मिल गया। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट्स हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, भी गिरी और अन्य ने केंद्र की ओर से बहस की और कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई। नेतन्याहू ने पुतिन से बात की, ईरान संबंधों पर असहमति जताई। एक इजरायली बयान में कहा गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और संयुक्त राष्ट्र में मॉस्को के एनवॉयज द्वारा उठाए गए इजरायल विरोधी रुख पर नाराजगी व्यक्त की। रूस ने गाजा युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को वीटो कर दिया। इजरायली बयान में कहा गया है कि पुतिन से बात करते हुए नेतन्याहू ने ईरान के साथ रूस के खतरनाक सहयोग पर कड़ी अस्वीकृति भी व्यक्त की। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस नागरिकों की पीड़ा को कम करने और संघर्ष को कम करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद को उसके सभी रूपों में खारिज करने और निंदा करने की सैद्धांतिक स्थिति की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने उस रिपोर्ट की निंदा की है जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार अप्रैल में उत्तरी अमेरिका में भारतीय दूतावासों को एक सीक्रेट मेमो भेजा था, जिसमें उनसे हरदीप सिंह निज्जर सहित खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रिपोर्ट को फर्जी और पूरी तरह से मनगढ़ंत कहा और पाकिस्तानी खुफिया द्वारा फैलाए गए फर्जी आख्यानों का प्रचार करने के लिए मीडिया आउटलेट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भारत के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हम दृढ़ता से दावा करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट फर्जी और पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ऐसा कोई मेमो नहीं है। यह भारत के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। विचाराधीन आउटलेट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा फैलाए गए फर्जी आख्यानों के प्रचार के लिए जाना जाता है। लेखकों की पोस्ट इस संबंध की पुष्टि करें। जो लोग ऐसी फर्जी खबरों को बढ़ावा देते हैं वे केवल अपनी विश्वसनीयता की कीमत पर ऐसा करते हैं। कथित मेमो में कई खालिस्तानी आतंकवादियों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही थी। ओडिशा और झारखंड में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त की गई 351 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और गिनती अभी भी जारी है। आयकर विभाग द्वारा ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद
धीरज साहू से जुड़े परिसरों से जब्त की गई बेहिसाब पैसों की कीमत रविवार को 351 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में काले धन की अब तक की सबसे अधिक बरामदगी बन जाएगी। छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू हुई और अब तक अधिकारियों ने कुल 176 नोटों की बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली है। अधिकारी छापेमारी के दौरान बरामद पैसों की गिनती रविवार तक पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने एएनआई न्यूज एजेंसी को बताया कि 176 बैग पैसों से भरा हुआ है और उनमें से 140 की गिनती कर ली गई है। 3 बैंकों के 50 अधिकारी गिनती प्रक्रिया में शामिल हैं और 40 मशीनों तैनात की गई है। गिनती के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में कैश बची होने के कारण अधिकारियों ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए रविवार को अतिरिक्त कैश काउंटिंग मशीनों और लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया। भगत बेहरा के अनुसार कैश काउंटिंग मशीनों में आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर भी साइट पर मौजूद है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार विपक्षी इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक फिर से स्थगित कर दी गई है और 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि 17 दिसंबर से बैठक क्यों स्थगित की गई। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बैठक को छोड़ने के फैसले के बाद 6 दिसंबर का बैठक 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस ने 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव नतीजे घोषित होने के दिन बैठक बुलाई थी। जैसे ही भाजपा ने 3 राज्यों में आधे का आंकड़ा पार कर लिया, विपक्षी गठबंधन की बैठक की घोषणा की गई थी। द आर्यवर्त मीडिया को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जरूरी न्यूज हर समय पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को बाकी लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। जय हिंद।